डेमन स्लेयर सीजन 4 एपिसोड 2। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है जो हसीराज रहते हैं वो वहाँ पर ट्रेनिंग दे रहे होते हैं और हम वहाँ पर उसी क्रो को देखते हैं जो कि लेडी तमायो के पास होता है और उन्हें डेमन स्लेयर हेडक्वार्टर्स में आने का इन्विटेशन भी देता है और फिर वो वहाँ से उड़कर चला जाता है। जिसके बाद जो योशिरो होता है वो वहाँ पर आता है और लेडी तमायो से कहता है कि उन्हें जल्दी अपनी लोकेशन को चेंज करना होगा। यहाँ पर लेडी तमायो कहती है कि अब इसकी जरूरत नहीं है, लगता है नजुको की सूरज पर जीत पाने की वजह से बहुत कुछ चेंज हो गया है। और साथ ही हमें दिखाया जाता है जो लेडी तमायो थी वो पहले योरिची से भी मिली थी और वहाँ पर लेडी तमायो योरिसो से ये भी कहती है कि वो जगह जरूर बदलेंगे क्योंकि वो डेमन स्लेयर हेडक्वार्टर में जाने वाले हैं। और दूसरी तरफ हम तांजीरो को देखते हैं जिसे मास्टर कगाया का लेटर मिला होता है और उसमें लिखा होता है जहाँ पर पता चलता है जो मास्टर कगाया है उनकी हालत बहुत खराब है और वो अभी हिल भी नहीं सकते। जहाँ पर वो तांजीरो से कहते हैं कि उन्हें पता है जो ग्यू है वो काफी शांत है और उसने हसीराज ट्रेनिंग में भी पार्ट नहीं लिया है, इसलिए वो चाहते हैं कि तुम उससे जाके बात करो। और उसकी अगली मॉर्निंग में हम तांजीरो को देखते हैं जो कि ग्यू से मिलने के लिए जाने लगता है पर वहाँ पर उसे ओई मिलती है जिससे वो वहाँ पर पूछने लगता है कि अगर किसी आदमी का मूड खराब है तो उसे अच्छा कैसे कर सकते हैं हम। यहाँ पर ओई कहती है उसे भी इसके बारे में कुछ नहीं पता। जिसके बाद ओई उनके लिए लंच दे देती है जहाँ पर तांजीरो लंच कर ग्यू के लिए लंच वहाँ से ले जाता है और उसके घर के सामने आ जाता है और उसे वहाँ पर बुलाने लगता है। और तांजीरो के काफी देर बुलाने के बाद भी जो ग्यू रहता है वो उसे कोई रिप्लाई नहीं देता। जिसके बाद तांजीरो खुद ही अंदर आ जाता है और ये चीज ग्यू को वहाँ पर अच्छी नहीं लगती। फिर जो तांजीरो रहता है वो ग्यू के सामने बैठकर उसे बता रहा होता है कि कैसे हसीराज औरों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। यहाँ पर तांजीरो कहने लगता है कि वो 7 दिनों में बिल्कुल ठीक होने वाला है और वो तुम्हारे साथ ट्रेनिंग करना चाहता है पर ग्यू उसे वहाँ पर मना कर देता है। जहाँ पर तांजीरो उससे पूछने लगता है कि क्यों, तुम किस बात पर गुस्से हो। जहाँ पर ग्यू बताने लगता है कि वो इसलिए गुस्सा है क्योंकि उसने अभी तक वाटर ब्रीदिंग टेक्निक पर अपना कंट्रोल नहीं किया है और उसे अब तक अगला वाटर हशीरा बन जाना चाहिए था। और जहाँ पर जो तांजीरो रहता है वो कहने लगता है कि उसने ओरोका डाके से बात करी है जहाँ पर वो बताता है कि जो वाटर ब्रीदिंग है वो काफी बेसिक है इसलिए वो आगे चलकर अपनी ब्रीदिंग को चेंज कर सकता है। और वहाँ पर जो ग्यू रहता है वो कहने लगता है कि अभी कोई भी वाटर हशीरा नहीं है इसलिए जल्दी से जल्दी किसी को वाटर हशीरा बनना पड़ेगा। पर वहाँ पर तांजीरो थोड़ा शौक होता है क्योंकि जो ग्यू रहता है वो ऑलरेडी एक वाटर हशीरा होता है। और उसके बाद फिर जो ग्यू रहता है वो तांजीरो को जाने के लिए बोलता है और फिर खुद भी वहाँ से चला जाता है। फिर तांजीरो को मास्टर कगाया की बात याद आती है, उसे ग्यू के साथ आराम से बात करनी है। जिसके बाद जो तांजीरो रहता है वो फिर वहाँ पर ग्यू का खाना उसके बाहर ही रख देता है कमरे के। और फिर जो ग्यू रहता है वो शाम को देखता है कि तांजीरो अभी भी वहीं है और जो तांजीरो रहता है फिर वो ग्यू के हर तरफ पीछे आने लगता है, साथ ही उसका पीछा करते हुए पूछने लगता है कि क्या वो उसे ट्रेन करेगा। और अब वो तांजीरो रहता है वो ग्यू को चैन से सोने खाने और नहाने भी नहीं दे रहा होता। और ऐसे ही करते हुए 4 दिन बीत जाते हैं जहाँ पर जो ग्यू रहता है वो सोचने लगता है कि क्या ये ऐसे ही पूरी जिंदगी भर मेरा पीछा करता रहेगा। और जिसके बाद जो फिर वहाँ पर ग्यू रहता है वो तांजीरो को सच बताने की हिम्मत करता है और साथ ही उसे बताता है कि उसने फाइनल एग्जाम पास नहीं किया था। जहाँ पर ग्यू बताता है कि उसके साथ साबितो नाम का एक लड़का हुआ करता था और साथ ही वो बताता है कि उसकी फैमिली को भी डिमंस ने मार दिया था जैसे उसकी फैमिली को डिमंस ने मारा था। वहाँ पर साबितो का नाम सुनकर तांजीरो थोड़ा शौक हो जाता है। जिसके बाद जो ग्यू रहता है वो आगे बताता है कि जब वो 13 साल के थे तो वो ओरोका डाकी से यहाँ ट्रेनिंग के दौरान मिले थे और वहाँ पर इन दोनों में गहरी दोस्ती हो गई थी और उन्होंने फाइनल सिलेक्शन एग्जाम एक साथ दिया था। बस वहाँ पर एक ही आदमी मारा गया था और वो था साबितो, क्योंकि जो साबितो था उसने अकेले ही सारे माउंटेन के डिमंस को मार दिया था। पर जो वहाँ पर ग्यू था वो पहले ही डिमंस से इंजर्ड हो गया था और तभी भी साबितो ने ग्यू को बचाया था और उसे एक सेफ जगह छोड़कर दूसरे लड़के को वो बचाने के लिए वहाँ से चला गया था। और जिसके बाद जब ग्यू को होश आया तो उसे पता चला कि जिंदा रहने की वजह से वो एग्जाम को पास कर चुका है पर जो साबितो था उसे एक हैंड डेमन ने मार दिया। जहाँ पर ग्यू सोच रहा होता है कि उसने एक भी डेमन को नहीं मारा तो वो खुद को पास कैसे मान सकता है और इसी चीज को वो मास्टर कगाया से भी कहता है। और इसलिए जो ग्यू रहता है वो सारे हसीराज से खुद को अलग मानता है और उसे लगता नहीं कि उसे डेमन स्लेयर कोर्प्स में भी रहना चाहिए। और इसलिए जो वहाँ पर ग्यू रहता है वो कहने लगता है इसलिए तुम्हें किसी और हसीराज से ट्रेनिंग लेनी चाहिए क्योंकि तुम मेरे साथ ट्रेनिंग करोगे तो मैं कभी भी उस मार्क को मैनिफेस्ट नहीं कर पाऊंगा। और इतना कहकर ग्यू वहाँ से चला जाता है जहाँ पर तांजीरो को ग्यू के बारे में बुरा लगता है और साथ ही वो सोचने लगता है कि ग्यू को हमेशा ऐसा लगता होगा कि वो साबितो की जगह काश खुद मर जाता। तो ये फीलिंग तांजीरो को अच्छे तरीके से पता है। जहाँ पर तांजीरो याद करता है कि साबितो और मोकोगो ने मरने के बाद भी उसकी हेल्प करी थी और साथ ही वो सोच रहा होता है कि अगर वो जिंदा होता तो वो आज ग्यू की उम्र का होता क्योंकि वो कमाल का था और साथ ही उसने फाइनल एग्जाम में के लिए ही सबको बचाया था। और जो तांजीरो था वो सोच रहा होता है कि मैं खुद ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि मैं हमेशा खुद को ही बचाने में लगा होता हूँ। जिसके बाद तांजीरो रेनगोकू को याद करता है जो कि काफी महान आदमी था और उसने उसे बचाने के लिए अपनी जान दी। वहाँ पर तांजीरो ये भी सोच रहा होता है कि काश रेनगोकू की जगह वो खुद मर जाता क्योंकि वो उजान को आराम से हरा देता। तो वहाँ पर उसे ओंसोके की बात याद आती है कि जो रेनगोकू है
उन्होंने भरोसा कर अपनी जान दी थी, इसलिए वो अब ऐसे नहीं बैठ सकते। जहाँ पर तांजीरो सोच रहा होता है कि अब उसे ग्यू से क्या कहना चाहिए, क्योंकि ग्यू ने भी फाइनल सिलेक्शन एग्जाम देने के लिए काफी मेहनत करी होगी। और वहाँ पर फिर जो तांजीरो रहता है वो ग्यू से कहने लगता है कि तुम साबितो की मौत का बदला ऐसे चुकाओगे। जहाँ पर ग्यू रुक जाता है और उसे साबितो की एक बात याद आ जाती है, जहाँ पर साबितो ने उसके मुंह पर थप्पड़ मारकर कहा था कि खबरदार, अगर तुमने आगे से मरने की बात करी तो हमारी दोस्ती वहीं पर खत्म हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारी सिस्टर ने खुद की जान देकर तुम्हें बचाया था, इसलिए तुम्हें उसका सम्मान करते हुए तुम्हें अब जिंदा रहना होगा। जहाँ पर क्यों सोचता है कि उसने ये बात भुला दी थी, वो अपनी सिस्टर और साबितो की डेथ को याद नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो जब भी उनकी डेथ को याद करता था तो वो वहाँ पर परेशान हो जाता था। पर अब उसे तांजीरो की बात समझ में आ गई है। यहाँ पर जो तांजीरो रहता है वो सोच रहा होता है कि उसने कुछ ज्यादा तो नहीं बोल दिया, जो ग्यू है वो तो अब हिल भी नहीं पा रहा, नहीं उसने ग्यू के जख्मों पे नमक तो नहीं छिड़क दिया। और जिसके बाद जो तांजीरो रहता है वो सोचता है कि ग्यू को उसके साथ ईटिंग कॉन्टेस्ट करने के लिए सोच रहा होता है, और फिर आधे वो सोचता है कि अगर वो उसमें जीत गया तो ग्यू को उसे ट्रेन करना होगा। फिर हम ग्यू को देखते जो कि कहने लगता है कि वो हाशिरा ट्रेनिंग के लिए तैयार है, पर वहाँ पर तांजीरो उसकी बात काटते हुए कहता है कि उसे एक ईटिंग चैलेंज के लिए कहता है, जिसके बाद ग्यू उसके लिए मान जाता है और फिर वो दोनों वहाँ पर जाकर दबा कर खाने लगते हैं। जहाँ पर ग्यू तांजीरो से सुनोबो की ट्रेनिंग के बारे में पूछता है, जहाँ पर तांजीरो कहने लगता है कि उसकी ट्रेनिंग के बारे में तो मुझे भी नहीं पता। उसके अगले सीन में हम सुनोबो को देखते हैं, यहाँ पर जो सुनोबो रहती है वो गुस्से में अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है और खुद को शांत करने की कोशिश कर रही होती है। और फिर जो कानो रहती है वो वहाँ पर आती है और उससे कहती है कि वो सानामी की ट्रेनिंग के लिए जा रही है, और साथ ही उससे पूछते है कि क्या वो उसे ट्रेनिंग दे सकती है। जो सुनोबो रहती है वो उससे कहती है कि वो हाशिराज ट्रेनिंग में हिस्सा नहीं ले रही है। फिर वो कानो को अपने पास बुलाती है, जो कि उससे उदास थी क्योंकि वो ट्रेनिंग में हिस्सा नहीं ले रही होती, क्योंकि वो सुनोबो के साथ ट्रेनिंग करना चाहती थी। पर इसे देखकर सुनोबो को वहाँ पर खुशी हो रही थी कि अब कानो अपनी खुलकर बात कह सकती है। और साथ ही वो सोचते हैं कि लगता है वक्त आ गया है कि वो उस डीमन के बारे में बताए जिसने उसकी बड़ी सिस्टर को मारा, और वो ये चीज कानो को बताना चाहती थी, और साथ ही ये भी कि उस डीमन को कैसे मारा जा सकता है। और इसी सीन के साथ इस एपिसोड का यहाँ पर एंड हो जाता है। तो आई होप आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो, और हाँ, अगर आपको इसके पिछले एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन देखनी हो तो उसकी लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उसे भी कंप्लीट देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूँ आपको नई वीडियो में, नहीं फिर नई वेब सीरीज की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।